और आखिरी जन्म आपको सुनाते हैं। जन्म इंसान का पल भर खुशी नहीं आएगी, सांचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। एक बार हाथ खड़े करके जयकारा लगाइए, सांचे। पाप यही आधे कम हो जाएंगे जितनी बार हाथ उठ जाएंगे, सामने बैठी है, सांचे। आधे गुना, आधे से ज्यादा 99% गुना यही माफ कर देगी अगर फरियाद सच्चे मन से होगी। और परिणाम यही होगा, कल से हमारे घर नहीं होगा, सांचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। राजा स्पर्श के घर बहुत प्यारी कन्या, प्रातः काल होने वाला है, तारे निकले बड़े सुंदर, प्रातः काल के तारे बड़े सुंदर लगते। कभी 4 बजे उठ के देखना आप सारे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उनके से बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। अब वही बात है ना, 8 बजे 9 बजे उठेंगे, आराम से उठेंगे। आजकल वर्क टू होम कहानी चल गई ना, 12 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, जब मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सांचे। हमारे घर थोड़े 9:30 बजे उंगली लगानी, मोदी साहब डांटेंगे नहीं तो, सांचे। इस जागरण करके रात को देखना, कल सुबह 4 बजे तक उठ के दिखा देना सुबह, यहाँ तो उंगली लगानी पड़ती है, सांचे। क्योंकि उस नौकरी भी जरूरी है बच्चे पालने हैं, और ये नौकरी तो बहुत बड़ी भाग में भगवती ने लिखी, तो आप सबके बीच बैठा, सांचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। राजा स्पर्श के घर बहुत प्यारी सी कन्या जन्मी, तारा पीछा प्रभात वेला है और जन्म लेते पंडितों ने भाग देखते कहते राजा भाग्यशाली कन्या जन्म लेकर आई, युगों तक नाम का गुणगान है, साक्षात महालक्ष्मी वैष्णव तेरे घर जन्म लेके आई, युगों तक दुनिया इसके नाम की माला जपेगी। राजा ने पूछा महाराज इसका नाम क्या है? नाम भी बहुत सुंदर है, तारा की छांव जन्मी, तो नाम है इसका तारा। क्या नाम रखा? बड़े खुश हुए राजा, बहुत खुश हुए। समय की रफ्तार नहीं रुकी। गौरव जी हमारी आपके पास 2 महीने तो हो गए, करीब 2-2.5 महीने हो गए, है ना? कितनी जल्दी रफ्तार में निकल गया। आज वो दिन भी आ गया और बीत भी गया, सांचे रफ्तार रही। 10 महीने बाद राजा स्पर्श के घर फिर एक कन्या जन्मी। जन्म तो क्या पूरे राज में हाथ मच गया। पंडितों ने कहा दिया पल भर में निकाल दे, अगर रुक गई तो तेरे राजपाट को नष्ट, तू भी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे पल भर में अभी विदा कर। ऐसी अभागन जन्मी है तेरे पूरे राजपाट को, तेरे राज में कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं, सांचे। अब राजा घबरा गए, मारूंगा तो पाप है और दानों में एक, मारूंगा तो पाप है और दानों में एक। हाँ, कभी करने गए, कभी करने गए, क्यों झूठ बोल रहे हो दरबार में? ये सारे करने गए, ये सारे ना करेंगे। अभी इनसे पूछूंगा सारों से, कभी कन्यादान करने गए किसी का? आदत पता कह रहे हमारी उम्र है कोई भी क्या, सांचे। पर एक बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिए। अच्छा चलो मैं आपका कन्यादान बता ही देता हूँ कि आप कन्यादान करने गए कैसे। जो लाइन में बोलूंगा जिन पर लागू हो वो अपने हाथ उठाते हैं, सांचे। क्यों नहीं बोल रहे सारे? सच्चे दरबारी की पैसे थोड़ी मांगा, तारा रानी की 2 अरदास थोड़ी मांगी अब तक मैंने, सांचे। ये अरदास सबसे बढ़िया है जो सारे बोले, सांचे। अब क्या है वो, अब मैं बताता हूँ। आप किसी की शादी में जाते हैं बेटियों की, मैंने कहा था हाथ खड़े करते रहे, गर्दन हिलाने से मुझे नहीं पता चला कौन कौन जाते हैं। आप किसी बेटी की शादी में कभी नहीं गए तो हाथ क्यों नहीं खड़े किए? हाँ मेरी भाई बीवी धीरे धीरे बच्चे, क्या अच्छा लगता है जब हाथ खड़े होते हैं? आप जाते हैं तो उस शादी में खाली हाथ जाते होंगे? नहीं, गर्दन हिल गई, बहुत अच्छी बात है। क्या लेके जाते हैं उसमें? कन्यादान। कन्यादान, उस कन्यादान को देख के आते हो किसको? जिनके घर शादी होती है देख के आते ना, ठीक है। उसको वसूल करके तो नहीं आते? क्यों झूठ बोल रहे? क्यों झूठ बोल रहे सारे? क्यों? दानों में एक दान, और वो है एक समय था जो लोग रात के 12 बजे, आज तो माँ बाप भी भूखे, बेटी की शादी हो ना माँ बाप भी भूखे, नहीं तो वो भी 10 बारी खा लेते तो फेरे पड़ गए, सांचे। वो दान ऐसा है, एक समय था, समय को थोड़ा वहां पे वृत्तांत तो बहुत लंबा है, छोटे रूप में खत्म करना। वो समय ऐसा था, जिस पड़ोसी की बेटी की भी शादी होती तो पड़ोस वाली माँ भी, पड़ोस वाला बाप भी जो पड़ोस में रहता है वो भी भूखा है। अरे उसकी बेटी की शादी है, रात को पीले हाथ कर दूंगा तो मेरा भाग जाग जाएगा, सांचे। जब रात को फेरे पड़ने लगे, जो दान पान दे रहा था दिया, और अपने घर आके चाय पी, व्रत खोला। ये नहीं जिसके घर शादी है वहीं खा के आऊंगा, पैसे दे के आऊंगा, सांचे। आज पता क्या होता है? 500 रुपये देगी ना, मैं भी दिया हूँ, सारे टब्बर को ना कौन रोटी पोएगा जाके, सांचे। मेरी प्रार्थना है नहीं, इससे ज्यादा पैसे ना आप रोज खर्च करते हो। उस दिन को ये सोच लेना आज रेस्टोरेंट में बाहर खाएंगे, ये कन्यादान यहाँ देकर पीढ़ियां तार देगी। साक्षात महालक्ष्मी का कन्यादान लेकर आए हो,
जिस घर बेटियां होती हैं उनके भाग जागते हैं। साचे जिनके पास बेटियां नहीं ना, दूसरी की बेटी के कन्यादान लेके आना, पर खा के मत आना, जो आपसे बन जाए वो लेके आना। साचे कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत कुछ समझा दिया। साचे राजा ने सोने का संदूक मंगाया, हीरे मोती जवाहरात भाई, कन्या को लेकर आगे रात के अंधेरे में बहते पानी में छोड़ आया। देखिए ना उस बाप का दिल। एक बाप वो होता जो अपनी बेटी को सारी जिंदगी के लिए आपको मुझे सौंप। एक बाप वो था जो पल भर की जन्मी को बहा के आ रहा है, सोने के संदूक हीरे मोती जवाहरात के बीच में दबा के, उन पंडितों के कहने से। उस बाप से क्या गुजरी होगी। साचे पर क्या करे, पंडित कह रहे हैं उस राज के, उस युग के ऋषि मुनि कह रहे हैं, अगर पल भर में रुक गए तेरे आंगन में, तेरे परिवार को, तेरे राज्य को नष्ट कर देंगे। साचे राजा घबरा गए थे, क्योंकि कर्म की सजा भुगतने आई है, मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, पूरे कर्म भोगेंगे। साचे बहती जा रही है, सवेरा होने वाला। एक पंडित जी वहां मंदिर था नदी के किनारे, बहती संदूक की धारा को देख, धारा में बहता देख पंडित जी कूदने लगे निकालने के लिए, पर निकाल नहीं पाए, पीछे हट गए। उन्हें एक मंदिर में सफाई करने वाला भीड़ रोज जो आता था वो नजर आया, उस भीड़ को आगे जाने जल्दी से निकाल ला। कहते मुझे जान प्यारी नहीं है, मुझे तैरना। पंडित जी कहते कभी किसी को लालच दे दो ना, तो लालच में दुनिया पागल हो गई। साचे क्या लालच दिया, अगर तो उसको निकाल के लाएगा तो जो अंदर होगा तेरा और जो बाहर होगा, ये विधाता है, बहुत बड़ी विधाता है। सो बता आपको मुझे क्या करना, क्या देना है और कैसे आपको मुझे घुमाना है। उस भीड़ का भाग जागने वाला हो रहा सुबह सुबह। साचे उस भीड़ को नहीं मालूम मुझे क्या मिलेगा। भीड़ लालच में आ गया और कूद गया जैसे तैसे संदूक को बाहर, क्योंकि पंडित जी ये सोच रहे थे हल्का है, सोने की चमक है, इसलिए बहता आ रहा है। उसे ये नहीं मालूम था पंडित जी को कोई जीव, कोई आत्मा, कोई इंसान अपने कर्म भुगतने दुनिया में आ रहा है। साचे उसी पल जैसी बाहर निकाला, पंडित जी ने हाथ रख लिया, उसने दूसरा हाथ, आपका मेरा सौदा हुआ है, कर बिल्कुल हुआ है, तो खोलिए। पंडित जी बोले खाली है। कहता कुछ भी हो, आपने कहा जो अंदर होगा और जो बाहर होगा। साचे पंडित जी जैसे खोला, बोलिए साचे क्या देखा पंडित जी ने, प्यारी सी कन्या सीधे हाथ का अंगूठा चूसती, हीरे मोती जवाहरात में गिरी पड़ी है। भीड़ को कुछ नहीं सूझा, उस भीड़ ने उस कन्या को फटाफट उठा गले से, कहते माला आप ले जाओ, ये कन्या पर मुझे। पंडित जी को क्या चाहेगा कि ले जाओ, और पंडित जी माल लेने में भागने में देर, पंडित जी माल भूल गए, उस मंदिर का दरवाजा खोलना उतरा। उस सुबह भीड़ कन्या लेके घर जा रहा है, उसके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं कि जन्म हुआ, क्योंकि उसके कोई औलाद। साचे जिनकी औलाद नहीं होती आप उनसे पूछिए ना, माँ झंडे वाली के बीच में बैठी है काल का, देखिए तस्वीर पे जो घर से सारे जो रात भर में देखिए, ये माँ का वरदान है। जिनकी औलाद नहीं होती, रात को अनाउंसमेंट की थी मैंने, अब हमारे दरबार में लाई ना, यही समय गोद भरेंगे, इसी समय गोद भरेंगे। साचे 100 के 100 केस पास है। जयकारा माँ झंडे वाली जी का। डॉक्टर मना कर रहे हैं ना, ये तो नहीं मना कर रहे दुनिया की डॉक्टर, ये देगी 100%, पर नियम हमारे होंगे। अगर आपने हमारे नियम पूरे कर लिए तो 11 महीने की गारंटी मिली है। साचे जयकारा माँ झंडे वाली जी का। एक बार हाथ खड़े करिए, एक बार हाथ खड़े करिए। साचे हे माई मेरी सच्चियां, घर जाके नामकरण हुआ, क्या नाम रखा उस भीड़ ने, रुको, क्या नाम रखा, आगे चलकर रुक्मण के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तारा अपने घर बड़ी हो रही, कर्म सुना रहा प्यारे भाइयों, तारा अपने घर बड़ी हो रही है और रुक्मण अपने घर बड़ी हो रही है। कौन पंडितों की बात सच हुई कि जन्म तेरा उच्च कुल में होगा और वास तेरा, कौन भुगतेगा कर्म, आपन में ही भुगतेंगे, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा भाई। साचे जोर से डरो मत, जोर से बोलो साचे। कर्म के तो भुगतने पड़ेंगे, अच्छे तो अच्छे, बुरे तो हमारे घर में ऐसा हो रहा, हमारे घर में ऐसा जो करके ऐसा कौन भुगतेगा। साचे तो पड़ोसी थोड़ी आएगा, जोर से बोलिए साचे। हाथ नहीं उठा रहे, वो भी चुप हो जाते फिर देने में। हाँ ये बात, डरो मत, खत्म हो रही कथा। साचे बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। बेटी तो दोनों राजा की थी, कर्म देखे, एक राजा के घर दूंगे, एक भीलों के घर, दोनों की शादी का समय आ गया। तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र हरिपुर कस्बे के निवासी उनके साथ हो गया, और रुक्मण का विवाह उनके सफाई कर्मचारी थे महल के, उनके लाल के साथ। एक नगर, एक शहर, एक छत के नीचे आ गई। कहाँ बिछड़ी और कहाँ मिलाने, दुनिया देखने आई थी भाइयों। सच्चे
दुनिया देखने आई थी, उस जन्म में बिछड़ गई। क्यों? पहली वहां पे वृतांत हो गया 2 श्लोक में, एक ऐसा कर्म करेगी ये दुनिया वालों को कैसे समझ आएगी। दुनिया वैसे भी रंगीली कलयुग की बहुत ज्यादा रंगीली है। सांचे थोड़ी देर में कह के कह रहे मैंने कब किया है। सांचे इसके सामने कह के दिखाना मैंने कब किया है। सांचे जयकारा मां झंडे वाली जी कहते हैं कौन देख रहा, चलना आपको पता चला कौन देख रहा है। भूल मत जाना, सच्चाई कह के जा रहा हूँ, हर पल लिखा जा रहा है। सांचे हम किसी का हिस्सा मार रहे हो, हम किसी के लिए गलत कर रहे हो, कौन देख रहा है? अरे कैसे नहीं देख रहा, तेरा कर्म तेरे ही आगे आएगा, दूसरे के आगे नहीं है। सांचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। अच्छा दोनों हाथ उठाइए। चौकीदारी की सीधा सीधा सब कुछ जा रहा है, वहां पे ध्यान रखना सारे। सांचे फिर बोलिए सांचे। समय आया राजा हरिश्चंद्र के घर, खुशी आई है। 10 महीने बाद तारा की गर्भ से लाल का जन्म हुआ है। हरिपुर कस्बे की दुल्हन बन के आएंगे तारा। रुक्मण सफाई उसी महल की करने के लिए, महलों की रानी की सफाई वाली बनकर आएगी। सांचे समय बीता 10 महीने में राजा हरिश्चंद्र एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा उन्होंने सुंदर। क्या नाम रखा? सुंदर की खुशी में नाच नाच के मां की रात जग रही है। सांचे भक्तनी संतनी है तारा। घर मंदिर है, उस मंदिर में गुणगान रोज होता है। सांचे लाल की खुशी तो वैसे भी बहुत बड़ी हो गई, वही है ना, बेटी हो तो कर्म पकड़ लिए, बेटा हो तो ढोल बज रहे, वाजी वाह क्या बात है, क्योंकि स्वर्ग में ले जाएगा सीधा। सांचे मैंने देखता हूँ, मैं तेरा रोज का काम है ना, जब बेटी क्या हुआ, बेटी हुई है, अरे हो गई तो क्या हो गई, तेरे भाग जगह तेरे कुल को भी तारेगी, उस कुल को भी तारेगी जहाँ जाएगी। और जिस पे तू नाच कर रहा ना वही तुझे छोड़ के आएगा, जब पीछे लौट कर ही देखेगा। सांचे जोर से बोलिए। सांचे एक बार जोर से बोलिए। रुक्मणी नहीं नेवल दुल्हन आई है, चुपचाप देख रही है, नाचते जाते सवाल कर रही है मनी मन, ये पता नहीं क्यों इतनी सी जोत क्या, कि पहले दरबार थोड़ी होते थे, छोटी सी जोत होती, जोत क्या क्यों नाच रही है, क्यों नाच रही है। हाँ जी नाच तो रही है, पक्की बात है। मन में आकर पूछी उठी महारानी क्या कर रही हो, सारी रात होगी नाचते हुए। इस माँ की खुशी से, इस माँ की कृपा से मेरे घर लाल का जन्म, जिसकी खुशी में रात। रुक्मणी की आंखों से मोटे मोटे, यहाँ कर्म आ रहा देखिए, मोटे मोटे आंसू गिर रहे रुक्मणी की आंखों से, क्योंकि तारा की गोद भर गई, एक दिन में आई दोनों। और रुक्मणी की अभी किसी को 9 महीने में दे देते, किसी की जिंदगी गुजार। मेरे पास आते कि 50-50 साल पुराने, 30-30 साल पुराने, 20-20 साल पुराने, मैंने आ जाओ ना पेशी के लिए सामने, ना दे तो मुझे कहना। साचे ये 3 बैठी है ना, ये तीनों बहनें बैठी है, ये बड़ी दयालु, बहुत दयालु, जो शरण आते ना, क्योंकि मैंने तो खाई इसी नाम का। साचे ना किसी का रुपया लगता, ना किसी का टका लगता, ना पैसा लगता, फ्री में सारे काम। बहुत से लोग मुझे बाद में देने भी आते हैं, किस लिए लाया भैया, तेरे को लुटाने का जाए, वैष्णो देवी जाकर हुआ कटरा में आ जाइए, जितना लुटा सकता हूँ भंडारे में आ जाए साथ में। बहुत सारे मंदिर बने, बहुत सारे की बेटियां बैठी है, तेरे के पास पैसा नहीं है, तू वहां लुटा, इस पैसे को तेरे काम क्या होता है, जागरण हो रहा है, लोग नोट गिनाने लग जाते हैं। वाह जी वाह, बड़े अजीब गरीब हो तुम सारे, जिस भीख को मांगने तुम दरबारों में जाते हो उसको ऐसे उड़ा रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा मुजरा हो रहा है। सारों से निवेदन कर रहा हूँ, पूजा सत्संग होगा ना, आप कहीं पैसा नहीं लुटाएंगे। साचे अगर आपको किसी को देने भी है ना, श्रद्धा भाव से दिया ना, ये बारात वाला काम मत करना। साचे और लक्ष्मी का निरादर आप पूरे बारातों में भी लुटाते हो ना, लक्ष्मी का कितने पैरों में जाती है, बहुत बड़ी चीज है वो, किसी किसी को नसीब होती है। साचे मेरा निवेदन है आप सारों से, हम अपने पैसों का इस तरह बर्बाद, जिसको देना बड़ी खुशी से दीजिए, पर ये कहानी समझ लीजिए। जयकारा मां झंडे वाली जी का मिलके बोलिए। सांचे हाथ थक रहे होंगे मुझे मालूम, पर रामदेव बाबा एक बात कहते हैं, जितनी जल्दी जगहों के ऊपर नीचे करोगे बॉडी मेंटेन, थोड़ी सी कसरत मैं भी करा रहा हूँ। सांचे जोर से बोलिए। सांचे रुक्मणी मांग रही है मुझे देगी, अरे पगली ये सबको बांटती है, हम जन्मों की बहनें हैं, तू नहीं पहचानी मैं तुझे पहचानी। मन मन तारा कह रही है आज मेरी बारी थी, कल तो रुक्मणी दोनों हाथ जोड़े कह रही है, किधर आऊंगी तर जाऊंगी मनाऊंगी, गोदी में एक लाल दे तेरा जागरण कर। क्या कहा? गोदी में एक लाल दे तेरा जागरण कर। आपकी तो बात पूरी कर दी, आपने मांगा था दे दिया और अपना काम भी करा लिया। आप लेट नहीं हुए गौरव जी, लेट नहीं हुए। लोगों के घर मैंने बता दिया, यमुना बहर का लेटेस्ट उदाहरण 75 साल बाद गई है घर। एक बहरौली का परिवार ऐसा भी है मेरे पास, जिसके घर 18 घंटे में जागरण हो गया, जिसकी 18 घंटे में सुनवाई हो गई थी, और उसी रात जागरण उसके घर। आप ही के द्वारका से
चौकी करके जागरण करने सीधा उनके घर रातों रात पहुंचा। ये गुणगान कराना एक बात है, गारंटी जब देना जानती है ना, इसको दे देना भी बहुत अच्छी तरह आता है। ये आपसे मेरा बुरा नहीं करती, ऐसे चौराहे पे ले जाती है जहाँ नाम लेने पे मजबूर, ऐसा काम ही क्यों करें? साचे मैं कमरे में भी करता हूँ भाई, ये मैं सोच रहा था बड़ा पंडाल में जब गौतम जी नहीं, हमारी एक सेवा है, हमने एक दिन एक घड़िया अपने तीनों शिफ्ट में एक शिफ्ट भरनी है हमने उस सेवा के। क्यों? हमें तो नाम लेना है, हमें आपकी दौलत नहीं देखी ना, मुझे आपका घर देखना। आप मुझे बिठा लो, मेरी माँ जी को जगह दे तो बहुत है। साचे जोर से बोलिए साचे, एक बार फिर बोलिए साचे। हम वो काम तो नहीं कर रहे ना कि 10 रुपए का सौदा हुआ और 25 वसूल करके ले गए। आप रोज देखते हो उन भक्तों से क्या, तो बहुत सारे गौरव जी से मेरे से ऐसी कोई बात नहीं करी, मेरे को बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे लोग ऐसी होती है, ये दिखा दो वो दिखा दो, ऐसा वैसा कैसा। भाई जो है तेरे सामने है, अच्छा लगे तो बुला ले, नहीं तो एक क्यों, हमने सेवा देनी है, या तो ली जाएगी ना, तेरे पीछे पीछे जाने को तैयार। जयकारा मां झंडेवाली जी का। रुक्मणी का लाल 5 साल का हो गया, नाची गाई खूब बजाई, सब कुछ रिश्तेदार भी आए, खाए पिए सारे जैसे रात को खिल के सारे। साचे पर रुक्मणी गुणगान कराना। 5 साल का बेटा, कुछ याद नहीं, माँ ने भी काम कर लिया, धीरे सुतलाल को इतना बीमार कर दिया, इतना बीमार कर दिया जिसका कोई इलाज। कब कभी याद नहीं आता तो याद दिलाने के तरीके से आते, सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या घड़ी होगी सोचिए। साचे जब डूबते तो कौन याद आता है? माँ ही याद आती है। साचे रुक्मणी सो गई, कुछ ही कहते सुखों में नहीं जाती, दुखों में भी नहीं जाती, सो गई, कुछ समझ नहीं आया, बच्चा भी पड़ा है, कोई समझ नहीं आ रहा, गरीबी की हालत कुछ समझ। एक पल के लिए भगवती लांगर वीर को भेज रही है, लांगर वीर आई, एक ही लाइन बोली, अरे पगली जो कह के आई थी से पूरा। लांगर वीर अपने घर, रुक्मणी की नींद खुली, चारों तरफ देखा तो कोई नजर। कभी कभी सपने की बात बहुत सच लग जाती है, और सपना भी ऐसा कि जो कह के आई, अब रुक्मणी सोच रही क्या, उसे अपनी बात याद आती है कि गोदी में के लाल दे तेरा जागे रह करे वो। चीख निकल गई रुक्मणी की, दरवाजा खोलो। भक्तों के घर आधी रात पहुंची जो माँ का गुणगान, कोई तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ। क्यों? मत जातों के बंटवारे हो रहे। तुलसीदास जी ने कलयुग में बहुत अच्छा काम किया है। आप रामायण पढ़ते हैं सारे, रामायण में एक लाइन लिखी है, जो नाम लेगा सो तर जाएगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर हो। साचे मैं सुंदरकांड करते, कभी मौका मिला ना, इसी मैं कर गया हूँ। मैं तो दुनिया में भगवत जी बोल लेके जाती है, इस रेंका में भी सुंदरकांड की वजह से ये डेट मेरे पास आई थी। वो सुंदरकांड 3:30 से मेरे जहाँ तक 4.5 घंटे का सुंदरकांड हो गया, और जब प्रवचन होने लगा तो आप सबको आनंद आने लगा, क्योंकि उसके बाद हम प्रवचन करते हैं। जो प्रवचन हुआ तो आप जैसे मेरे आगे भक्त बैठे थे, बाबा का दरबार था, ऐसा लगा कि भक्तों में भगवान बस गए। साचे साचे जयकारा मां झंडेवाली जी का। एक भक्त बोले तेरे घर जागरण करूंगा, शर्त मेरी है। कहते क्या? मेरी गुरु तारा है, अगर तेरे घर स्वीकार कर लेंगे तो हम भी तेरे घर जागरण, क्योंकि नीचे घर जाना तो पसंद। ठीक है रुक्मणी भाग्यवती तारा के, तारा ने कहा तू बोली मैं क्या बोली? मैं तो कुछ भी नहीं बोली, मुझे सब याद है कि मैं भी नहीं बोली। चरण पकड़ ली तारा के, मेरे घर जागरण कर, तो मेरे घर जागरण। क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब तक सांसें होते हैं आपके मेरे रिश्ते होते हैं। सांस जाने के बाद घर के कहते जल्दी ले चलो। सच्चे भगवान ना करे किसी का शाम के टाइम रात के टाइम गर्मी हो जाए, कहते दिन में जाते तो कम से कम फ्री हो जाए, तब रात भर बैठना पड़ेगा। साचे जिनको आप अपना कहते हो, सच्चाई बता रहा हूँ दुनिया की, जिनको आप अपना, वही कहते दिन में जाते तो बढ़िया था, रात भर कौन बैठेगा। साचे टाइम ही नहीं है किसी के पास, वहां गर्म करके आवे आते भट्टी चल जावे रोटियों की। साचे इतनी देर से हल्ला मच रहा था घर में, वो सब भूल जावे, भट्टी चल रही घर में। सच्चे ये भी ध्यान नहीं कितनी बड़ी कमी हुई है, सबसे पहले पेट मांगता आते। साचे जोर से बोलिए साचे। तो इसलिए प्यारे भक्तों, एक ही चीज जाएगी जो आप और विश्व में कर रहे ना, ये आपके मेरे साथ जरूर जाएगी। छोड़ दो दुनिया के दिन, कोई दुनिया नहीं, कुछ नहीं है, सब बेकार है। रम जाओ, रम जाओ, इतने रम जाओ जहां जहां जन्म देगी ना, भव सागर पार कर देगी। साचे पहले तो ये प्रार्थना करना मेरी मुक्ति हो जाए, इस बार बार के जन्म से मेरी। राजा हरिश्चंद्र आखिरी में अंत में पछताएंगे, एक ही चीज मांगेंगे, बार बार के जन्म से मेरी मुक्ति कर दे। साचे जयकारा मां झंडेवाली जी का। उठाइए ना हाथ, आप हाथ नहीं उठाते, बस सोते डर गए आप सारे।
साचे। हाँ, थोड़े से निडर लग रहे हैं इसलिए भगवती भी खुश हो रही है, बच्चे कुछ मांग रहे हैं। साचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। रुक्मणी को आश्वासन दे दिया, कल के लिए बुलाने आई। कल किसने देखी जागरण तो आज ही होगा। डल लेके जो मैंने आपसे कल बनवाए थे आज ले लिए। साचे रुक्मणी घबरा गई, देश की रानी ना जाने जागरण का क्या। सामान तो बहुत सारा होता, मैं अभी संक्षेप में आ गया था आपके साथ, क्योंकि इतना सामान लाएगा। उसने भी उसी पल बहुत आसान तरीका कर दिया, जहां मुट्ठी चावल टका पैसा, एक पीला फूल गुड़, एक पोटली बना करके आपने में रख के मंदिर में रख के प्रार्थना करके फटाफट ले गया। आज ही जागरण। रुक्मणी घर जाती है, नहाती धोती है, जो रीत आपको बताई वही रीत हमने नहीं तोड़ी, हमने वही रीत रखी जिस रात हो। उस रीत को पूरा करके रुक्मणी झोली में तारा ने लेते एक ही बात बोली, जिसने मना किया उनको मेरा नाम लेना, मैं जागरण करने वाली, सबको बुला दे। अब रुक्मणी बुलावे दे रही है, एक चुगलखोर बैठा गली मोहल्ले में, सुन लिया कि रुक्मणी बुलावे दे रही है, मेरे घर जागरण होगा, सवाना मेरे घर जागरण होगा। सब वो चुगलखोर उठा राजा के महल में, और कौन था वो? नाई। कौन था? जोर से बोलिए, जोर से बोलो ना। नाई। अब वो नाई का क्या काम होता सबको पता है। उस जमाने में भी ब्यूटी पार्लर होते थे, पर वो घर घर जाके होते थे। साचे आज भी ब्यूटी पार्लर होता है, अंग्रेजी में ब्यूटी पार्लर हो गए ना, वो उस जमाने में ब्यूटी पार्लर होते थे। वो नाई अपना बक्सा उठा सीधा वो राजा के महल में, पेट में दूध उबल रहा, बहुत तगड़ा दूध उबल रहा है, बताऊं कैसे। और बात भी होगी, कुछ नहीं का हजामत बनाते बनाते गंदे पानी की चींटे, उधर राजा चिल्ला बोलते, नीच क्या कर दिया गंदे पानी की। मेरा राजा जी दो गंदे पानी की चींटे से इतना घबरा रहे, इतना तड़प रहे, इतना कह रहे हो मुझे, अभी तुम्हारी रानी नीचों के घर यज्ञ करने जाएगी जब धर्म बस। राजा सोच में पड़ गया, बात में दम लग रही है कुछ, इतने हौसले तो हर कोई थोड़ी क्या, वो भी राजा के सामने। साचे झूठ गर्दन कटवा ली, सच राजा ने कर दिया उंगली काट। अब घबरा गया, कहता आज ये मुझे मार देगा पक्का, अगर मैंने गलती से भी राजा की उंगली काटी है, मुझे यही दरबार बाहर खड़े कर दिए, खिड़की दरवाजे बंद कर दे, काटूंगी ऐसी काटी, इतना दर्द तो मुझे नहीं बनाया। काट तो दी। राजा हाँ करता हुआ पहुंचा महल में, रानी दौड़ी दौड़ी आई, गोद में लेटा, मेरी उंगली कहीं दब गई है, मुझे नींद नहीं आ रही, सुला दे। बहाना बना के राजा गोद में लेटा है। अब गोद में लेटा तो रानी को कहाँ जाना है? डलों की महिमा इतनी भारी है गौरव जी, लेने के बाद ना आप बदल सकते, देने के बाद ना मैं बदल सकता, जैसा भी क्षण होगा वो जागरण। इसलिए मैं 2-2 6-6 महीने पहले किसी के भी डल, जिंदगी है, भगवती ने दिन दिया वो लेकर भी आएगी। मैं एक ही दिन पहले लेता हूँ डल, क्यों? जुबान डल है, जो मैंने आपको वादा किया है। कई लोग सोचते पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, बुकिंग तो करा दी है, 1100 रुपये भी दे दिए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, उससे मत डर, मैं 1100 के 2200 देने को तैयार है, पर ऐसा दिन नहीं है। साचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। फिर बोलिए साचे। अब रुक्मणी के घर जागरण की तैयारी हो रही है, उधर तारा नहीं पहुंची, माँ को याद कर योग माया उपस्थित हो गई, जो इतना तेज इंद्र को साथ लेकर आई। इंद्र ने क्या करना था? मूसलाधार बारिश और हवाओं के झोंके थे, तब इतनी तेज हुई है, पानी नहीं गिरा, तारा नहीं हो रही है, इस समय कोई झुके नहीं होगी, इतनी तेज तड़फ रही है, इतनी तेज आंधी तूफान संभाले से संभल रही। हवा का झोंका आता है, खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, जो खड़े थे वो सब सो जाते हैं। साचे राजा को भी नींद आ गई। जब राजा को नींद आ गई तो गोदी से लिटा जमीन और डलों को उठा भागी जा रही, दरवाजा खुला देख। साचे जब भागी जा रही है उस समय मूसलाधार, और जिस घर जागरण की रात, चौकी की शाम, भजन वाले दिन, पूजा वाले दिन बारिश हो जाए तो कहना भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। सारों को बता के जाना। साचे आधे लोग घबराते हैं, रोड पे जागरण होता ना, सब बेकार हो गया, बारिश हो गई, हमारा खाना बेकार, रोने लग जाते हैं। काय को रो रहे हो? पहले खुश हो गई। अभी जो अभी तेज का जागरण करके आए ना, जागरण शुरू होने से पहले वैष्णो देवी इतनी तेज बारिश हो गई थी, पूरा पंडाल गीला। 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जागरण शुरू हुआ था। जयकारा मां झंडे वाली जी का। मैंने अपने सारे भाइयों भक्तों को कह दिया जागरण संपूर्ण हो गया, सबको कह दिया जागरण। क्यों? रुक्मणी के घर भी तो बारिश हो रही थी जब ये जा रही थी। साचे भागी भागी जा रही है, जो चोर भागे, कहीं पल्लू गिरा, कहीं पाया, तारा वहां से निकल गई। और जब निकल गई, चोरों ने सामान उठाया तो अंधे बहरे छोड़ दिया, तो रोशनी वापस। कोई जादूगर नहीं गुजरी है, हम इस सामान को हाथ। साचे फिर बोलिए साचे। राजा की नींद खोल दी, दरवाजे बंद कर दिए, दरबार जो सोए थे सबको जगा दिया।
वहां भी पानी भी खेर दिया और वहां भी ले जाने वाली को तो ले गई। अब राजा का चमत्कार दिखाई देख रहा साचे। अब राजा महल में ढूंढ रहे हैं, हो तो मिले। अब राजा ने पूछने की भी कोशिश नहीं की, क्यों? कोई पूछेगा मेरी औरत कहाँ गई, बदनामी किसकी? राजा ने नहीं पूछा, चुपचाप कंबल ओढ़ा, भेष बनाया भिखारी का, दरवाजा खोल के चुपचाप बारिश में राजा जा रहे हैं। टकराए भी तो टकराए कौन? राजा को वही दो चोर। किसी को देखा? हाँ, एक औरत आई थी, लूटने की कोशिश की थी, हमने जो सामान उठाया ना उसका उठाती अंधे बहरे, जैसी उंगली करी इंद्र की कड़कती बिजली नीचे और पायल पर रोशनी। पहचान के राजा, ये तो मेरी रानी के हैं। कहाँ गई? सामने वाली गली में भिडोरी शादू वहीं रुक्मणी के दरवाजे भगतन आपकी तरह बाहर बैठे, दरवाजे में पहले जागरण अंदर होते थे, बाहर उस जागरण में वो जाते थे जिनको जागरण करना आता था। आज की तरह मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अक्सर देखा होगा जितने भी जागरण वाले 99% सारे इसकी छाती के ऊपर बैठ जाते हैं। आपका मेरा अधिकार है, मैं जो आपको बार बार नीचे उतार रहा हूँ ना, जब आप इसकी बराबरी कर दोगे तो मांगने कहाँ जाओगे? आपको जो ऊपर से नीचे उतार के लाए ना, इसके पीछे एक रीजन है। साचे तू दाता हार, हम भिखारी हैं। साचे इसके पीछे रीजन है जो आपको नीचे उतार के लाए सारों को। तू दाता हार है, हम शरण बैठे ना, ये कृपा तेरी बरस रही है हमारे पर, हम दामन भर के जाने वाले। साचे फिर जोर से बोलिए साचे, एक बार हाथ उठा के बोलिए साचे। जयकारा मां झंडे वाली जी का। रुक्मणी के दरवाजे पे पीछे से आवाज लगाती जोर कर, क्योंकि भगत अंदर नहीं गए, जात पात अड़ी पड़ी है, गुरुजन आएंगे तो मैं अंदर पीछे जाती। बोली कालका माई की। उस युग में कालका के जागरण होते थे। खिड़की का दरवाजा खुला, रुक्मणी के दरवाजे का खुला, जैसी दरवाजा खुला है भगत जन अंदर गए और दरवाजा बंद। साथ में तारा भी है और जाती अंदर जोत जगी है और छेने बज रहे हैं। सच्चे आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याणी जय जय। श्रद्धा चैनल देखते हैं आपने से कोई? सुबह पे आरती देखते हैं, शाम की आरती देखते हैं। ये लाइन जो बड़े पुजारी जी आते हैं, पहले इस लाइन को क्यों दुनिया वालों के लिए मांग रहे हैं? आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याणी जय जय मां। 8 पहर 64 घड़ी, 2 चरण दादानी। मैंने भी आह्वान किया था, आप रिश्तेदारों में गए थे जब पक्की हाजिरी हो रही थी, आके मेरा वालिए मेरा दे छट्टे मार दे मेरा दे। क्योंकि ठीक है, आप इसे छोड़ के इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, सब रोज मिलेंगे, पर ना जाने ये मौका फिर। अब आपके पास क्या है उस समय में? मेरे भैया का एक कैमरा, घर तो देखोगे इस कैमरे से देखो जो आपका छोटा सा। क्यों? तो कल भी मिलेंगे भैया, ये सारे कल भी मिलेंगे, इसका ना जाने कब लौटना। साचे न रुक्मण ने पीठ दी घर जागरण में, न तारा ने उसे पीठ दी। जिन्होंने पंथ का सौदा किया वो वहीं पर मौजूद थे। ये सौदा मेरा आपका भी हुआ था। साचे मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, कभी ये रहता है मैं करूँ चाहे कोई भी करे, आह्वान छोड़ के नहीं जाना। साचे जा रहा तो जाने दे, घर पहुँचाना डिब्बा डिब्बे जाना ना, घर जाके। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने घर से खाली किसी को नहीं लौटा है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? सुदामा की प्रेरणा सारे गांठ मांग लो, भगवान कृष्ण की प्रेरणा सारे गांठ मांग लो। इतनी बढ़िया प्रेरणा है, ना खाली हाथ जाना है और ना खाली हाथ। साचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। हे माई मेरी सच्चियां। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, तो जोर से बोलिए, बच्चे तो खेलेंगे, आप भी बोलिए साचे, जोर से बोलिए साचे। गुणगान हो रहा है, गाते गाते तारों को लगा सवेरा होने वाला है। पता क्या भेंट गा रही थी वो? बड़ी सुंदर भेंट गाई है कि जागरण की रात ये भक्तों मिले नसीबों वालों को, आके माते जवाला खोले बंद किस्मत के। इतनी बड़ी रात है, सारे गांठ वाले जिनके तारे नहीं खुलते, जिनके रास्ते नहीं खुलते, उनके रास्ते खुल जाते। साचे जयकारा मां झंडे वाली जी का भोले साचे। तो 5 मिनट की कथा हो रही है। सच्चे जोर से बोलिए साचे। तारा पड़ेगा सवेरा होगा, तो भीड़ की नहीं परेशानी, अगर सवेरा होगा तेरा जागरण संपूर्ण, उसे क्या पता भीड़ को। बड़ी जातों में काम होते, छोटी जातों में काम थोड़ी होते थे। उसके आगे में एक बकरा खड़ा था, अपने झटपट टुकड़े गए, टक 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 टक, एक परात में भर दिया, ढक्कन से ढक दिया। जब ढक्कन से रखा है तो एक रीत होगी, किसी मंदिर देवालय में आप और में जाएंगे ना, जो भोग लेके जाएंगे वो ढककर, कुछ लोग ऐसा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं ना,
थोड़ी सी भी चीज लेके आते ना, सबको दिखाते जाते नहीं ये दान करने जा रहे हैं। सच्चे दुनिया में ढोल मचिका करने से पहले जरूरी है नहीं, एक तू हो गए, एक मैं हूँ, तेरे मेरे बीच। मैं आप सबसे कहता हूँ कुछ भी करेंगे ना ऐसे करना आपको पता हो। साचे चाहे 1 रुपए का दान है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी 1 रुपए की, जरूर थोड़ी 1000 वाले की बनता पूरी होगी, 1 वाले की ज्यादा होगी। साचे आपकी एक है ना, तो इस पे पता हो और आपको पता हो। जब दान पात्र हमको डलवाते हैं ना, हम सबसे एक ही बात कहते हैं, अपने हाथ से डालना, ऐसा डालना कि 1 के लाख बना दे। साचे क्योंकि वो ऐसी है काम आने वाले, लाखों उतरेंगे नीचे और लाखों चढ़ेंगे ऊपर। और जिसमें भंडारा होगा ऊपर से जो नीचे आते हैं ना, जो होटलों में मिलेगा वो आप बांट रहे हो, खुल के बांट रहे हो, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, ऊपर भी वही मिलेगा, भर के ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। क्यों बाजार में ऐसा मत खर्च करना, माँ का लंगर बट रहा है, माँ का भंडारा बट रहा है। साचे बड़ा अच्छा लगता है, कभी आइए मेरे साथ जून के महीने में और मेरे साथ बांटिए, आपको अच्छा लगेगा। जयकारा माँ झंडे वाली जी का, माई मेरी सच्चियाँ। जब भोग आया तो भोग गा रही है, जल्दी जल्दी भोग गा रही है, बहुत जल्दी जल्दी भोग गा रही है, उसको डर है कहीं राजा, और राजा आए तो भक्तों ने अंदर आने नहीं दिया। राजा बाहर से जागरण देख रहे हो, तलवार निकाली, बाहर निकल तो याद छोड़ूंगा। साचे पता क्या गा रही है कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग। ये वंदना 2017 का जागरण है, 2018 का जागरण है, वैष्णो देवी कटरा चौराहे पे मेरे खुद गाई बेटे। भैया आपको मैंने एक 10 लिंक भेजे थे लगातार, उस 10 लिंक में ये भेंट है, आखिरी के 7वें या 6ठे पार्ट में है। जयकारा माँ झंडे वाली जी का 10 घंटे का जागरण है, पूरा कंप्लीट कर जाएगा। जयकारा माँ झंडे वाली जी का भोग लगा, तारा की झोली में रखा, राजा हरिश्चंद्र चला नीचली पापनी क्या कर दे, क्योंकि उसमें झोली में क्या थे, हाड़ मांस। अब राजा वहीं कर निकल भाग, छोड़ूंगा नहीं, तूने यहाँ के नीचों के घर पहले मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अब मांस ला रही है तो मेरे परिवार का विनाश। सारों से पूछ रहा हूं, उस युग में राजा हरिश्चंद्र कह रहे मेरे परिवार का विनाश हो गया, कली युग है, नहीं छोड़ेंगे। साचे सारे वादा कर, मैंने कहा ना बैतरणी में कूदने के लिए सारे तैयार, एक को भी जितने धर्म लेके आए पहले यमराज गुरु बैतरणी में ही छलांग लगवाएंगे, पार हो गई तो ठीक है, नहीं तो डूब जाएंगे। साचे और पार किन की होगी बता चुका हूँ, आप सारों को बता चुका हूँ। अनर्थ करना आप रोज करना, मना नहीं करना मैं तो आपको, मैं तो एक मेरे गुरुदेव की वाणी जो अब तक लेके आया हूँ, अच्छी लगे मान लेना, ये रोज करना, पर जब दुख आते हैं तो कोई सहारा नहीं बनता, एक यही सहारा बनती है। साचे जोर से बोलिए, साचे जयकारा माँ झंडे वाली जी का। जैसे तारा निकली अभी आप दोनों बाहर गए थे ना, उस समय का पन था। अब झोली दिखाए तो दिखाए, कैसे मालूम में दिखा दूं तो मेरे खड़े खड़े टुकड़े, डर तो सबको होता है ना, जब डूबते तो कौन याद आता है, माँ याद आती है, बाप किसी को, चाहे बाप सारे दिन कमा के ला भैया, ऐसी जोड़ी बनती है घर में, शाम को बाप ने आगे कहते ना बच्चे से पढ़ा नहीं ना, पता कैसा मिलता आगे हो गए शुरू। साचे हाँ जोर से बोले, फेवर की बात करिए कुछ की तो मैंने बिल्कुल। साचे जोर से बोलिए, साचे सच्चाई है, सारी जिंदगी बाप ने किसके लिए लगाई, माँ की तो इतनी सी पीड़ा, जो बाप थैला उठा के सुबह से शाम तक गया किसके लिए गया, और वो औलाद पता कल क्या कहती है, क्या किया मेरे लिए। साचे कलयुग है घोर, 100 में से 90% का नजारा दिखा रहा हूँ आपको। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जो अपने भगवान को घर बैठ के पूछते हैं। साचे और जिन्होंने नहीं पूछे ना, आज से पूछना शुरू कर देना, मंदिर बेकार है, वो मंदिर इतना सुंदर है जहाँ इतनी सुंदर मूर्त बसती है। साचे जयकारा माँ झंडे वाली जी का। कहते हैं मरने के बाद श्राद्ध किया, कौन देखने आया, कौन देखने आया गौरव जी, कोई देखने आया, जिंदगी भर तो पानी के लिए तरसाया, अब तुम खीर बांट रहे हो, जरूर स्वीकार होगी, तुम्हारे सारे पितर बहुत जल्दी खुश होंगे। क्या बात है। साचे जयकारा माँ झंडे वाली जी का। दिखा झोली में क्या लाएगी, अब दिखाई कैसे, तेरे घर चल के दिखाई, कब कभी ऐसा होता है घर चलो वही बात करते नहीं, दिखा झोली, योग माया मुस्कुरा रही वहीं खड़े होकर, साथ खड़ी है योग माया, कह रही दिखा ना मैं खड़ी हूँ, किस बात का डर, तारा घबरा रही है, अगर मैंने दिखा दी तो मेरे टुकड़े, कहते नहीं, महामाई कह रही है मैं खड़ी हूं, तू दिखा झोली, जैसी आगे करती बोली। साचे क्या देखा राजा ने, 5 मेवे, क्या देखा,
5 में राजा आशीष रखे। अरे जादूगरनी, मैंने कुछ और देखा था राजा, तेरी नजरों का साचा है राजा, तेरी नजरों का धोखा था। माँ का प्रसाद है, तुम जिद कर रहे हो। कहते ठीक है, कहते घर चलो। कहते घर जाऊंगी, मेरी शर्तें हैं, बता। कहते क्या? जैसा देख के जा रहे वैसा कराओगे? कहता अभी राज बता दे, तू जादूगरनी कैसे बन गई? क्योंकि तू कल तारा थी, आज जादूगरनी। क्योंकि मैंने कुछ और देखा था राजा तेरी नजरों का। कहते दिखा, घर चल। कहते नहीं, सौदा तो यही होगा। क्या ठीक है, मैं बता दूंगी राज, जो मैं चाहूंगी करो। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलते, बड़े प्यार से कह दिया जैसा देख के जा रहा वैसा कराएगा। कर मंजूर है। तो रोज भोजन करते, रोज भजन करते, रोज कीर्तन करते, रोज माँ की रात जगाते। मैं तुझे कभी मना नहीं किया, आज भी तैयार हूँ, तू जागरण करिए। अब बता राज, ये कैसे बदल गया सब कुछ? कहते बदला कुछ नहीं, जो लाई थी। कहते नहीं। कहते मेरी एक शर्त और है। कहते क्या शर्त? बता क्या कहा उसने? मेरी एक शर्त है। कहते क्या? कि लाडला बेटा सुंदर है तेरा और नीला तेरा घोड़ा है, तो जागरण कराएगा ना, तो जागरण में भोग भी लगता और होम भी, दोनों को काट दे, एक भोग के लिए एक होम के लिए। सांचे। अब राजा तड़फने लगा, वहीं घबरा गया, कहाँ पे गया? क्यों? राजा ने कहा जो तू राजा हरिश्चंद्र झूठ, चल घर तेरा जागरण करूँ। राजा ने हार नहीं मांगी। जब आपने किससे सुनोगे राजा हरिश्चंद्र के, चाहे वो शमशान था चाहे घर, राजा ने हार घर लिया। कहता मैं जागरण कर रही हूँ, तेरी बीवी ने तेरी गुरु हूँ, आज मैं तेरा जागरण कर रही हूँ, अब तैयारी कर। अब राजा जाता है तैयारी के लिए। घोड़े को भी नहीं पता मेरा मालिक मेरे साथ क्या करेगा, उस लाल को नहीं पता मेरा बाप आज मेरे साथ। दोनों को आवाज लगी, कट के टुकड़े हुए, टक 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 टक, दोनों के टुकड़े। तारा गुणगान कर रही है, वहां से कह रही है ये भी रुक्मणी के घर से बचा के लाई है, अगर मैं अब डूब गई तो मुझे कौन? डर तो तारा को भी है। वो चीज मांगी दुनिया की कोई भी औरत अपने आदमी से नहीं मांगेगी, सब कुछ मांग लिया राजा से उसने। बेटा भी कटवा दिया और घोड़ा भी पतीले में बर्बाद दिया। तारा गुणगान कर रही है, बड़े प्यार से कह रही, मेरे साथ गाइए सारे मिलके। पकड़ लो हाथ महारानी, नहीं तो डूबे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदे नामी पाओगे। पकड़ लो हाथ महारानी, नहीं तो डूबे। डूबने नहीं देती, जो सारा मांगते ना बैसाखी वाले को कदमों पे चला देती है, ये वो शक्ति है। साचे डूबने नहीं दी। राजा काट के लिया, बड़े ऑर्डर से कह दिया, बड़े पैसे पतीले में मिला, पतीले में मिला, रोता जा रहा, पतीले में मिला, सब कुछ लुट गया। पर सूद सहित ब्याज लौटानी आती है इसको, बहुत अच्छी से लौटानी आती है। साचे आप एक कदम चलो, 6 कदम चलना आता है। आप कर्जदार हो, ये कर्जदार नहीं किसी। साचे ये मेरा तजुर्बा कहता है, मेरा ज्ञान कहता है, इस भगवती की कृपा कहती है। कर्जदार आप और मैं हैं, ये नहीं किसी। साचे ठीक है। राजा पतीले में चूल्हा बना, चूल्हा ही बना, पतीले लकड़ी लाओ, लकड़ी कहता घी तेल भी तुला, माचिस तुला, ये प्रसाद कैसे बनेगा जब तक माचिस चूल्हे में आग। कहता सब कुछ कर दिया, ना मैं आग लगाऊंगा, ना मैं लकड़ी लाऊंगा, ना कोई माचिस की तिल्ली। अब तारा खत नहीं बनी, बिना माचिस आग के प्रसाद बन जाएगा तो मांस पक जाएगा। सांचे जब डूबते थे कौन याद आया? प्यारे भक्तों, बार बार एक ही सवाल कर रहा हूं, जिनकी तुम आराधना करते हैं वही तुम्हारे काम आते हैं। साचे साचे जब डूबने लगी, इतने मोटे मोटे आंसू गिर रहे, राजा ने हाथ खड़े कर दिए, माचिस रखी, ये लकड़ी रखी, वो चूल्हा पे रखा पतीला, दोनों हाथ जोड़ के आंख कर ली बंद और चीखों में एक आवाज, मेरे साथ सारे गाइए बने तो, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे। भगवती बिना रुके ज्वाला जी प्रकट हुई चूल्हे में, न घी है, न तेल है, न लकड़ी है, और ज्वाला जी और प्रसाद फर फर करके पक रहा है। सांचे धुआं के तेज उड़ते, पतीले का ढक्कन उड़ता दे, पूछ रही है सवाल, जल्दी से खोल के प्रसाद बन गया क्या? राजा हरिश्चंद्र खोलते हैं, ढकना उठाते हैं, प्रसाद तैयार है। सांचे भगत ने यहाँ की है कि प्रसाद बन के तैयार है।
5 दोने मंगाए भोग के। आखिरी भोग भगवती खा के जा रही है लक्ष्मी नगर, गणेश नगर भगवती जा रही है। जागरण की रात है प्रदीप सिंह के घर, जहाँ भगवती का इंतजार हो रहा है। आपके घर से लक्ष्मी नगर भगवती पहुंच रही है। जयकारा माँ झंडे वाली जी का बोल साचे। पहले दोने से मेरी मैया को आप सारे हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए, जो भी रूखा सूखा लाए आप स्वीकार करके जाइए। कल जब बुलाएंगे ना माँ, जहां भी बुलाएंगे, बहुत सारी खुशियां लेकर आप हमारे घर आना। जयकारा माँ झंडे वाली जी का। पहले दोने से मेरी मैया को भोग लगा, भोग लगा, भगतन भोग लगा रहे। दूसरा दोना रानी स्वयं के लिए मांगा। तीसरा कहा तुम बैठ के खाओ। जैसे खाते बच्चे की उंगली उनके मुंह में, अब चीख निकल लगे, रोने लगे। दर्द तो बाप को भी होता है, वो उंगली मुंह में कैसे खाए, तड़प रहा, रो रहा है। रानी कहते रोने तड़पने से अच्छा ना एक काम करना, ये 5वां दोना उठा, ये 4था दोना उठा, अपने लाल को, अपने घोड़े को आवाज लगाने की, पहले 4था दोना उठा और अस्तबल में गया। सांचे जब राजा अस्तबल में गया, उसने क्या देखा? सांचे उसे घोड़ा जिंदा नजर आया, मांस का ढकना हटा तो काले चने में बदलता। घोड़े के लिए काले चने बना दिए, खिला के आया। आधे आंसू पहुंचे, आधे तक मेरा घोड़ा जिंदा हो गया तो मेरा लाल भी। मैंने कहा ना आप में कर्जदार हैं, ये तो पल भर में कर्ज उतार दिया। सूद सही ब्याज, जिसकी चीज जाती किसी की लौटी है। प्रमाण है तारा रानी। साचे राजा को विश्वास हो गया, मेरा घोड़ा जिंदा हो गया, मेरा लाल भी। आवाज के लिए 5वां दोना रानी ने कहा उठा। जाता है, राजा को सबर नहीं हुआ। रानी ने कहा अपने बेटे को आवाज लगा। अब राजा एक बार पीछे मुड़ के क्या कह रही, मैं कह रही आवाज। राजा वहीं से आवाज, बेटा सुंदर। तो माँ भगवती सिंहासन में बैठ के लेके आ रही थी साक्षात। सबर नहीं हुआ, सिंहासन नहीं लगा। दूसरी आवाज लगी, बेटा सुंदर। अब माने का इसको बहुत जल्दी है ना, माने वहीं से फेंक दिया ऊपर। जब फेंक दिया, तीसरी आवाज भी राजा की इतनी तेज थी कि भागता भागता महलों में आया। बेटा सुंदर। कहते सुंदर का नाम क्या हुआ? वो महलों में भागता नजर, गले लगा लिया। आश्चर्यचकित, ऐसा आश्चर्यचकित कि दुनिया में संभव नहीं है। सांचे गले लगा लिया। जब गले लगाया और मांस का ढकना हटाने लगा, क्या नजर आया उसे? हलवा। लाल के बदले हलवा और घोड़े के बदले काले चने। क्या भोग हो गया जागरण की रात भगवती माँ का? क्योंकि जागरण हो रहा है राजा हरिश्चंद्र के महलों में शर्त पर। कुछ लोग शर्तें रखते ना, छोड़ दो शर्तें, प्रमाण दिखा रहा हूं आपको। शर्तों का जागरण हो रहा है। लाल के बदले हलवा और घोड़े के बदले काले चने। और जागरण का भोग काले चने। हमारे यहाँ चौकियों में ये भोग नहीं बनता सांचे, क्योंकि जागरण का भोग जागरण में। घोड़े के बदले काले चने, लाल के बदले हलवा और भोग हो गया काले चने और खिलाता लाल। कहते पिताजी जल्दी क्या थी, इतनी आवाजें डाली। माँ भगवती साक्षात मुझे गोद में बिठा के आपको सौंपने आ रही थी, आपने आवाजों पे आवाज दे दी, माँ ने मुझे ऊपर से फेंक दिया। अब राजा देखा चोट तो नहीं लगी। चोट मैं तो ऐसे हवा की तरह आया हूं, उम्मीद भी नहीं की। सांचे अब राजा तड़पने लगा। कहते एक बात कह दूं सच्ची, जो साक्षात दीदार आज होने था ना, अब आपके दिन बीतेंगे, साल बीतेंगे, युग बीतेगा, पल बीतेगा, हर घड़ी बीतेगी, पर साक्षात दीदार क्या बात है। सांचे अब राजा तड़पता, कहते पछताए होते क्या जब चिड़िया चुकी। ये जीवन एक खेत है प्यारे भक्तों, समापन कर रहा हूं। ये जीवन एक खेत है, जितना कट गया नहीं लौटेगा। अब जो आपके पास अपनी खेती बाड़ी बची है ना, उसे संभाल लो। प्रातःकाल उठ के एक दीपक जला लो अपने घर के मंदिर में। जो खाने से पहले दूध मिश्री का भोग लगा लो, और ज्यादा हो जाए एक काम मेरा कहना जरूर मानिए, एक लोटा भर के सुबह भोलेनाथ के दरबार। कलयुग के भगवान है, पृथ्वी के भगवान है भगवान भोलेनाथ, सृष्टि के रचनाकार है। साचे अब राजा सारा राज पढ़ते आपके बेटे के नाम कर सदा के लिए भगवती चरणों में लीन हो गया। जब लीन हो गया रानी की तरह यज्ञ संपूर्ण हो गया, तू यश का तिलक लगा और आरती करने को खड़ा हो गया। जयकारा माँ झंडे वाली जी का बोल। कहने सुनने में जो गलती हुई ना, मैं सबसे क्षमा चाहूँ। वो सभी खड़े होंगे, महारानी की आरती होगी। तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया देवा जी, मैं तो वारी वारी जाऊंगा। तू यश का तिलक लगा, मैं तो वारी वारी जाऊंगा। जयकारा माँ झंडे वाली जी का बोले साथी।